point of application and line of action. So that is all about informations and तो वेक्टर्स का एग्जांपल क्या दिया था, तो फोर्स एंड फील्ड क्या होता है हमारा, तो फोर्स एंड फील्ड वेक्टर्स होते हैं और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर की कैटेगरी में जाएंगे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगा, तो स्केलर की कैटेगरी में जाएगा। हो गया। उसके अलावा हम लोग देखा था कि तो वेक्टर्स जो हैं तो उनका कंपोनेंट लेना, तो कंपोनेंट जिसके साथ एंगल है कौन सा, जिसका एंगल है कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा। कंपोनेंट जो है तो ऐसे इनफिनाइट होते हैं। रेक्टिलिनियर कंपोनेंट स्पेस में कितना 3 और प्लेन में कितना 2। कंपोनेंट जो है तो या तो वेक्टर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो कंपोनेंट बता दिया, वेक्टर का फॉर्म करना। तो अगर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू एक्स है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू वाई है तो वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स टाइम्स आई कैप और वाई टाइम्स जे कैप। और मैग्नीट्यूड कितना, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्शन कितना, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और कार्टेशियन फॉर्मेट में तो एक्स कॉमा वाई लिख दो तो ये इन्फॉर्मेशन ही हो गया। तो नेक्स्ट विल भी तो किस केस में वेक्टर चेंज कर जाता है और किस केस में चेंज नहीं करता। तो रोटेट करते हैं तो क्या करता है, वेक्टर चेंज कर जाता है। एक्सिस का रोटेशन, वेक्टर का ट्रांसलेशन या फिर लाइक एक्सिस का ट्रांसलेशन से कोई चेंज नहीं होता। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या डिफाइन करते हैं, तो जहाँ पे दोनों वेक्टर के हेड हेड मिलेंगे या दोनों के टेल टेल मिलेंगे वहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। तो स्मॉलेस्ट एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। अगर दोनों के हेड मिलते हैं तो डायरेक्ट बता दोगे, लेकिन एक का हेड और एक का टेल मिल रहा है तो पैरेलल शिफ्ट करके तो हेड हेड या टेल टेल को मर्ज करेंगे, कन्वर्ज करवाएंगे और उसके बाद हम लोग तो छोटा एंगल को एंगल कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो पहली क्लास ये बातें थी। दूसरी क्लास में तो दूसरी क्लास में कल हमने लाइक वेरियस टाइप के वेक्टर्स डिस्कशन किया था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमने पढ़ा था। एडिशन का दूसरा नाम क्या बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर। एडिशन का ही तो मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए तो क्या बोला था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या होता है, ट्राइंगल लॉ। और मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। एंड तो दो चार वेक्टर्स का नाम बताया था, याद होगा। जीरो वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड हो। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर, वॉइड वेक्टर भी बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है तो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। एक ही लाइन में है तो कोलिनियर, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, को इनिशियल। एक्सियल वेक्टर का क्या डिफिनेशन बताया था, जिनका डायरेक्शन एक्सिस का लॉन्ग हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल क्या दिया था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, तो एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे वो, ऑर्थोगोनल वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर, रेक्टेंगुलर वेक्टर, ऐसा आप तो बोल सकते हो। तो उसके अलावा हमने क्या बोला था कि रिजल्टेंट, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस। बंद फोटो है, बंद फोटो में क्या बोला था, जो सेम सेंस में उनकी एक तरफ लिख दो और अपोजिट सेंस वाले को, तो इक्वेशन बन जाएगा। या इक्वेशन दिया हो तो उससे फोटो भी कन्वर्ट कर लोगे। उसके अलावा हमने क्या बताया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या था हमारा, tan अल्फा की वैल्यू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और रिजल्टेंट में तो चार उन्होंने ए बी थीटा एंड आर, कोई 3 दिया गया, फोर्थ निकालना होता। और उसके अलावा जो है रिजल्टेंट निकालना जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बताया कि दोनों का मैग्नीट्यूड एफ एंड एफ है, तो उस केस में रिजल्टेंट का फार्मूला होता होगा तुम लोग 2f cos थीटा बाई 2। और रिजल्टेंट वेक्टर एक साथ जो एंगल बनाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितना, अल्फा विल बी थीटा बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर हो गया होगा ये। उसके अलावा एक टेबल लिख पाया था कि 0 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना हो जाता है 2f, और 60 डिग्री पे तो डाटा विल रूट 3f, और 90 डिग्री पे रूट 2f, 120 पे f एंड 180 पे 180 पे क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया था, हाँ 180 पे तो डायरेक्शन अनडिफाइंड है, बट हाँ जी दो वेक्टर्स एफ एंड एफ हैं और 180 डिग्री पे रिजल्टेंट जीरो होता। इससे रिलेटेड एक रिजल्ट दिया था।
रिजल्ट ये बताया था कि सवाल पूछे जाते कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, तो 2 होते हैं। ये क्वेश्चंस मिलेगा या इनको अप्लीकेशंस करेंगे आगे हम लोग। तो यहाँ तक ऑलरेडी हमने देख रखा था, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो टेबल है, टेबल के बेसिस पे वेरियस क्वेश्चंस मिलेंगे और हमारे एक्सपेक्टेशन के टेबल डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। तो देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस मिलते हैं। टेबल में बताया था क्या होता है, एंगल बढ़ाने से रिजल्टेंट क्या होता है, एंगल बढ़ाने से रिजल्टेंट क्या होता है, तो एंगल बढ़ाने से रिजल्टेंट डिक्रीज करता है। उसके अलावा जो है कोई एंगल है और ये रिजल्टेंट है हमारा और ये अल्फा, तो डैट विल बी एंगल 0, 60, 120, 60, 90, 120, 180. Resultant will be that will 2f and root 3f, root 2f, f and 0. This will be 0, 30, 45, 60 not defined. नीचे वाला इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर लिया है कि कम से कम 2 वेक्टर्स चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड के, ताकि रिजल्टेंट क्या हो जाए हमारा 0 हो जाए। तो नेक्स्ट जो हमारा, या सिंपल यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता हमारा 0। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट, ये 180 डिग्री का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये थ्योरम को आगे चलकर मोमेंटम जो पढ़ेंगे तो यूज करेंगे। ये याद होगा, ऐसे मोमेंटम में हम लोग ऐसा करते हैं कि देखो बम फूट गया, बम क्या हो गया, तो बम को फूटने के पहले मोमेंटम 0 था, और बोलते हैं बाद में भी क्या होगा 0। तो बाद में 0 होने का मतलब दोनों जो फ्रेगमेंट होंगे उनको मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होंगे हमारे अपोजिट होंगे। तो ऐसा फंडा यूज करेंगे आगे चल करके। तो उनका जो बेसिक है यही स्टार्ट हो जाता कि मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता। याद रखोगे तुम, ये सो इस्तेमाल करूंगा आगे, और एग्जाम में सवाल भी आते हैं बम को फूटना। तो नेक्स्ट इसका दिखाता हूँ, ये 120 पे जो है तो इसका सवाल दिखा देता हूँ। 120 डिग्री वाले का सवाल दिखा रहा हूँ, 120 डिग्री के लिए सवाल दिखा रहा हूँ। रेडी हैं सब लोग। तो दिया हुआ ऐसा फोटो, पहले फोटो वाला सवाल ही करता हूँ। ये 2 वेक्टर्स हैं और कितने इनका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, और एंगल कितना दिया 60 डिग्री। रिजल्टेंट की वैल्यू बताओ। किसी भी किताब को पढ़ते हो तो वेक्टर एडिशन पे तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो क्या बताएं, रिजल्टेंट की वैल्यू बताएं। चार ऑप्शन भी देता हूँ। 10 रिजल्टेंट 10 आएगा, 10 रूट 10 रूट 3 आएगा, एंड 0 आएगा, ये 20 आएगा, कुछ भी ऐसा 4 ऑप्शन बना देगा। यस 10 न्यूटन, 10 या 10 रूट 3, 10 रूट 3। एनीबॉडी एल्स? दिख रहा है, लोग ऊपर देखेंगे। ये पहला का मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरा का भी कितना हमारा 10, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हमारा, तो ये बोलेंगे 60। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, एंगल पता करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों के हेड या दोनों को टेल को मर्ज करेंगे। तो ये 60 डिग्री एंगल नहीं है, यहाँ पे एंगल है कितना, तो 120 है। ये जो है तो एंगल देखने के लिए तो हमें ये काम करना होगा, ये पैरेलल ट्रांसलेट किया, तो ये जो 2 वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल ये वाला होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 पे हम रिजल्टेंट जानते हैं कितना होता, एफ और एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी कितना आ जाता, एफ आ जाता। यहीं से स्टार्ट किया बेटा, कल टेबल पढ़ा रहे थे ना, यहीं से स्टार्ट किया। इसकी चर्चा कर रहे हैं कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ है,
दूसरे का भी एफ है और एंगल कितना है 120, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है एफ ही आ जाती है। आंसर कितना आ जाता है हमारा एफ। हमने 10 और 10 लिया था और एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी कितना आ गया 10 आ गया। या कहीं पे पी और पी लिखा रहेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी है, दूसरे का भी पी है और एंगल कितना हमारा 120, तो आंसर कितना आ जाएगा तो पी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सेट जो है तुम याद रखना, ये आगे वेरियस जगहों पे यूज होगा, एससीएम पढ़ेंगे वहाँ भी यूज होगा, या जो है लेक ऑयल तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी तो इस्तेमाल होगा इसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल होगा। ये क्या तो देख लेंगे एफ है और एंगल कितना हमारा 120, तो रिजल्टेंट का आंसर कितना आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया वो लोगों को? ये सेट है पूरा कि अगर ये तीनों दिए रहेंगे क्वेश्चन में तो ये क्या होगा आंसर में आएगा। 1 2 3 दिए रहेंगे क्वेश्चन में तो क्या रहेगा, तो एफ जो है तुम्हारा आंसर होगा। ये सवाल ही मिल जाएगा, काफ़ी किताबों में पहला क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें कि भाई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का भी कितना है ए है और एंगल कितना है 120, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दो, तो क्या टिक आउट करोगे ए टिक करेंगे। समझ में आया? ऐसे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे किताब में, कहीं किसी की दूसरी किताब में बी, किसी को बी अच्छा लगता है तो जो लिख रहा होगा तो क्या बना देगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, दूसरे का भी कितना है बी और एंगल कितना है 120, तो आंसर बता दो, तो आंसर बी हो जाएगा। तुम्हें ए बी सी डी में क्या पसंद है, ए या बी या पी या कुछ क्या डी पसंद है तुम्हें? गुड। तो डी वाला तुम किताब लिखोगे तो क्या डी एक लिख दोगे, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी डी है, एंगल भी 120 है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा। तुम्हें क्या पसंद है? ए ही पसंद है। गुड। ए बी कुछ नहीं, ई। गुड। तो ऐसे तुम किताब लिखोगे तो ऐसे तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अल्फाबेट यूज करोगे, किताबों में क्वेश्चन अलग अलग बने होते हैं। मैंने किताबों में ए वाला देखा है, पी वाला देखा है, अगर यूनिवर्सल पढ़ते तो उसमें पी पे दिया हुआ, दूसरी किताबों में तो ए लिखे हुए कुछ जगह पे, तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब कोई किसी को तुम्हें घबराहट देनी है तो क्या यूज कर लेंगे, वो घबराहट देनी है तो क्या बोलेंगे कि दो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा है और दूसरे का भी कितना है, तो अल्फा बीटा डेल्टा से काफ़ी लोगों को वैसे तो परेशानी हो जाती है, तो डेल्टा डेल्टा लिख देंगे। समझ में आई बात नहीं आई? तो तुम इंश्योर करोगे कि डेल्टा है, दूसरे का भी डेल्टा है और एंगल कितना है 120, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, तो डेल्टा ही आ जाएगा। डन हो गया वो लोगों को? तो देख लोगे ये किसका फंडा बोलते हैं इसे, ट्रिपल एफ का फंडा। अगर पहला एफ है, दूसरा एफ है और रिजल्टेंट भी एफ है, तो इस पर क्या पूछेंगे वो एंगल, तो एंगल कितना टिक आउट कर दोगे, तो 120 टिक आउट कर दोगे। मैं बोलना चाहिए ये सेट है। अब इसमें 4 लोगों का तो सेट है, कोई 3 वो देना है तो या तो एंगल दे देंगे तो रिजल्टेंट पूछेंगे, या रिजल्टेंट दे देंगे तो क्या पूछेंगे वो एंगल पूछेंगे। तो तुम्हें जैसे भी पूछेगा तो तुम कर लोगे। इस फंडे का क्या नाम देंगे, तो ट्रिपल एफ का फंडा, ट्रिपल एफ एंड 120 का फंडा। और क्या ये कैसे याद रखेंगे, तो 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ट्रिपल एफ का मतलब क्या होता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो सवाल ऐसे बनता है ना कि दिया रहता है सिम्टम की फियर फाइट एंड फ्लाइट है, 4 हार्मोन का नाम लिखा रहता है, तो तुम टिक कर दो कि ये होगा। सेम केस यहाँ पे क्या है, एफ है एफ है एफ है और एंगल पूछ रहेगा तो कितना टिक कर दोगे 120। या उल्टा भी होता है कि उसी जो है उसी क्वेश्चन में तो चेंज कर सकते हैं, क्या फियर दे दिया, फाइट दे दिया, हार्मोन का नाम दे दिया, तो कौन सा सिम्टम मिसिंग है, तो सिम्टम बता दोगे तुम। तो सेम केस यहाँ पे एफ दे दिया, एंगल कितना दे दिया 120, तो आंसर क्या टिक कर दोगे, तो एफ टिक कर दोगे उस केस में। समझ में आ गया होगा? तो नाउ तो एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर किताब में मिल जाएगा वो देख लेते हैं। 120 के बारे में समझा रहा हूँ, ए इजिकल टू बी इजिकल टू ए प्लस बी, और पूछ रहा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी बताओ। तो वही चीज़ लिखा हुआ, पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीनों ही क्या है इक्वल है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना टिक कर दोगे तुम, तो नोट करके रख लें ये कि हर एक किताब में तो क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम में भी पूछा गया। पीला वाला जो है तो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा ए इजिकल टू बी इजिकल टू ए प्लस बी का रिजल्टेंट, और नीचे क्या रहेगा तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो क्या टिक कर दोगे तुम 120। समझ में आ गई बात? ट्रिपल एफ का फंडा
जब स्क्रीन नहीं आया तो बता दिया करो कि आ नहीं रहा है।